सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काव्य। और प्राचीन काव्य में आपके हैं सातवां पाठ गोस्वामी तुलसीदास। और उनके द्वारा आपको आपके जो पाठ निर्धारित किया गया है वो पाठ है आपके ये साहित्य क्लासेस में, यानी गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ भरत राम का प्रेम। भरत राम का प्रेम भाग प्रथम पढ़ेंगे हम। गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ है। इसमें हम कवि परिचय पढ़ेंगे और एक पद की व्याख्या पढ़ेंगे। कितने पदों की? एक पद की व्याख्या पढ़ेंगे। एक पद की व्याख्या क्या है कि, और बाकी दो पदों की व्याख्या है वो हम कब पढ़ेंगे? उसके बाद में पढ़ेंगे। दो पदों की व्याख्या बाद में पढ़ेंगे। और यानी इसके तीन भाग होंगे। कितने भाग होंगे? तीन भाग होंगे, जिसमें आपके एक तो चौपाइयां दी हुई है, इसके अलावा आपके गीतावली के पद दिए हुए हैं दो। तो चौपाइयां आज एक चौपाई प्लस गोस्वामी तुलसीदास का परिचय, और इस इतने मैटर में से कितने मोस्ट प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये पाठ आपको अच्छा लगेगा। तुलसीदास का परिचय हम पढ़ेंगे, तुलसीदास के बारे में और भी अनेकों अनेक जानकारियां लेंगे कि तुलसीदास के बारे में और भी क्या क्या किंवदंतियां थी। किंवदंतियां आप जानते हैं कि जैसे कुछ ऐसी दंतकथाएं होती है जिनका लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन तुलसीदास के बारे में वो बातें अपने समाज में भी प्रचलित है। यानी बहुत सारी बातें हैं वो तुलसीदास के बारे में प्रचलित है। यानी तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1523 ईस्वी से, 1523 ईस्वी से, यानी 1532 से 1623, 1532 से लेकर के और 1623 ईस्वी तक, यानी यूं कह सकते हैं कि 91 साल तक इन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ इस पृथ्वी पर भारत भूमि को अपने लेखनी से सींचा, अपने लेखनी से समृद्ध किया। इसके बारे में बहुत सारी बातें हम देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपके जो नंबर दिए हुए हैं 9610208295, इन पर आप अपना नाम और पता लिख करके भेजें ताकि आपको निःशुल्क ऐड किया जा सके। और पूरी साल जितना जो सिलेबस होगा वो सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। देखिए, राम भरत का प्रेम हम क्या पढ़ रहे हैं? राम भरत का प्रेम पढ़ रहे हैं। और राम भरत का प्रेम जो है, इसमें राम भरत के प्रेम के बारे में कब जानकारी मिली गई? कब मिली थी? कि जब श्री राम है वो वन गमन कर गए थे, अर्थात वन को चले गए थे, भरत वहां पर नहीं थे। और जब श्री राम वन को चले गए थे तो राज्य देने के लिए, यानी भरत ने श्री राम को राज्य सौंपने के लिए वो वन में पीछे गए थे। और उसी प्रसंग को तुलसीदास जी ने अपनी अवधी भाषा में बहुत ही मनोरम शैली में और बहुत ही मार्मिक शैली में लिखा है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ते हैं और परिचय के बाद में हम देखेंगे कि इनका जो प्रथम पद है वो क्या है। देखिए, तुलसीदास जी का परिचय। परिचय में सबसे पहले जन्म हुआ है 1532, ये ईस्वी सन है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो आपसे विक्रम संवत पूछा जाए तो आप बताएंगे 1589। कितनी? 1589। क्यों? क्योंकि ईस्वी सन में और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? 57 साल का अंतर है। 1532 में आप 57 जोड़ेंगे तो 1589 होते हैं। और 1589 से लेकर के और 1680 ईस्वी तक वो थे। जैसे इसमें लिखा गया भी है कि संवत 1680 में 80 घाट के तीर, संवत 1680 में 80 घाट के तीर। इसके बारे में और भी बातें कही गई है। तो इनका जन्म है वो बांदा जिला, राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। ये अभी ज्यादा मान्य है। कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो शोरो एटा में भी मानते हैं, जो कि वो भी यूपी में ही पड़ता है, एमपी में पड़ता है, यहां पड़ता है। और दो तरह के उनके मतभेद सामने आते हैं। बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि तुलसीदास का जन्म है वो जन्म के समय इनके 32 दांत मौजूद थे, ऐसा भी कहा जाता है। यानी ये किंवदंती है
और वैसे मानस का जो प्रारंभिक पृष्ठ पेज है, उस पृष्ठ पेज पर इनकी जन्म कथा के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये जन्मे थे तब इनके 32 दांत मौजूद थे, और 32 दांत मौजूद थे। इसके अलावा जब वे जन्मे थे तो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए इनका एक नाम राम बोला भी रखा गया था। क्या नाम था इनका? एक नाम राम बोला भी रखा गया था। और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मने के कारण कहा जाता है कि इनके माता पिता का देहांत शीघ्र ही हो गया था। इनकी मां का देहांत तो तुरंत ही हो गया था, और कुछ समय बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। मुनिया नामक दासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। उसके पश्चात नर हरिदास से उन्हें शिक्षा मिली, अर्थात वे वेदों की शिक्षा सीखे। और ये कहा जाता है गुरु नर हरिदास की कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। यानी गुरु नर हरिदास ने ही उन्हें राम भक्ति यानी श्री राम की कथा के बारे में भी उन्होंने किसे बताया था? किसने बताया? नर हरिदास ने ही बताया था। और उसी कथा को उन्होंने जब पूर्ण अध्ययन कर लिया था, ये 3 भाषाओं के जानकार थे, अवधी के, ब्रज के और संस्कृत के। कौन कौन सी भाषाएं थी? अवधी, ब्रज और संस्कृत। अवधी में भी वो लिखते थे, और अवधी में आपने देखा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है, 1574 ईस्वी में लिखी। उन्होंने घर त्याग दिया था। और ये बात भी कही जाती है कि इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, और रत्नावली के से ही प्रेरित होकर के और उन्होंने गृह त्याग किया था। अब इसके पीछे एक कथा ये भी बताई जाती है कि जब रत्नावली अपने पीहर चली गई थी तो वे रात्रि में ही वहां चले गए थे, जबकि यानी किसी प्रकार के बेखौफ वहां पर चले गए थे। और तब रत्नावली एक बहुत ही समझदार और विदुषी महिला थी, तो उन्होंने देखा कि इन्हें आसक्ति बहुत अधिक हो गई है। तब उन्होंने एक दोहा कहा था, और उस दोहे में कहा था कि तुलसी हेत हराम से जैसा हर्षे हो, चला जाए बेंकुट में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। अर्थात कि हे तुलसी, जितना इस हाड़ मांस में तेरी आसक्ति है, इतनी आसक्ति अगर ईश्वर में होती तो शायद तुम्हें ईश्वर मिल जाते या तुम्हारी भक्ति फलीभूत होती और इस दुनिया में तुम्हारा नाम होता। यही बात सुनकर के, उन्हीं से प्रभावित होकर के तुलसीदास ने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने की कथा भी प्रसिद्ध है, बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है। इनके बारे में एक उपन्यास भी है, मानस का हंस, जो हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है। और यानी बहुत, वो भी आप कभी पढ़ना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई। तुलसीदास के बारे में बहुत अच्छी, तुलसीदास और रत्नावली के प्रसंग के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। वहां से विरक्त होने के बाद उन्होंने क्या किया? काशी, चित्रकूट और अयोध्या, इन स्थानों का भ्रमण किया, अर्थात वहां पर घूमते रहे, कहीं पर भी वो टिक करके नहीं बैठे। और 1574 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस का प्रारंभ किया। लगभग 2 साल से ज्यादा समय इनको इससे पूरा करने में लगा। 1574 तो सन है, और वो है यानी विक्रम संवत 1631 है। विक्रम संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस शुरू किया, और सन जो है वो 1574 पड़ती है। अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, और उसका जो कुछ अंश है उन्होंने कहां लिखा था? काशी में लिखा। और बाद में जब अंतिम समय था, अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? वो काशी में रहने लग गए थे, और वहीं पर 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हनुमान जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? हनुमान जी के भक्त थे। और एक बार की बात है कि जब हनुमान जी से वो साधना कर रहे थे, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि कल तुम्हें ईश्वर अर्थात भगवान श्री राम दर्शन देंगे। तो भगवान श्री राम दर्शन देंगे, ऐसा उन्होंने जब तुलसीदास जी को अर्थात हनुमान जी ने बताया, तब ऐसा कहा जाता है कि एक सुबह या शाम की बात है, दूसरे दिन जब शाम का समय था, तो 2 राजकुमार थे जो घोड़ों पर सवार होकर के उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कोई बहुत बड़े सूरवीर हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। स्वामी जी ने, कहा जाता है कि अपनी कुटिया चित्रकूट को छोड़ दिया और वो वन में निकल गए। और जब दूसरे दिन उन्होंने आकर के वापस साधना की, तब हनुमान जी ने बताया कि तुम्हें भगवान मिलने आए थे और तुम भगवान से नहीं मिले। तब उन्होंने कहा कि भगवान अब मुझे किस रूप में देंगे?
दर्शन देंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि यह आश्चर्य है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तब आगे एक दिन छोटे छोटे दो बच्चे आए थे और छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह आकर के और तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दो। तब तुलसीदास जी ने एक दोहा वहां पर कहा हुआ है, उस दोहे में लिखा हुआ है कि 80 घाट के ऊपरेर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसेर तिलक देत रघुवीर। यानी तुलसीदास जी ने कहा कि बच्चों आओ, मैं तुम्हें चंदन देता हूं। और उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी भी समझ गए थे कि ये भगवान श्री राम है और साथ में लक्ष्मण है, तो मैं क्यों नहीं इनका अभिषेक चंदन से करूं। अब वो करने ही वाले थे, जब वो चंदन घिस रहे थे तभी भगवान श्री राम ने उन्हें तिलक लगा करके और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान श्री राम ने भी उन्हें दर्शन दिया था। ऐसी किंवदंतियां है। उनकी 12 कृतियां हैं वो प्रमाणिक मानी जाती है। कितनी कृतियां मानी जाती है? 12 कृतियां मानी जाती है। अब वो 12 कृतियां देखिए कौन कौन सी 12 कृतियां हैं जो प्रमाणिक मानी जाती है। उन 12 कृतियों के बारे में हम देखेंगे। जो 12 कृतियां हैं वो प्रमाणिक मानी जाती है। अब देखिए तुलसीदास की एक तो रामचरितमानस जो 1574 में लिखी हुई है। ये कवितावली भी श्री राम के बचपन से लेकर के और उससे संबंधित है। श्री राम की सुंदरता का इस कवितावली में एक जगह वर्णन किया गया है और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि वर्दंत की पंगति कुंद कली अदर आदर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जुड़े छवि मोती न माल अमोलन की, गुंगरारी लटेन लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, ने छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ लला इन बोलन की। अर्थात छोटे बच्चों का कवितावली बाल रूप से लेकर के, और जब वो वहां से वन गमन को जाते हैं तब भी उन्होंने एक कवितावली में एक बात लिखी है। कवितावली में क्या लिखा है कि जब सीता वन गमन को जा रही थी नग्न पांव, और वो राजकुमारी थी, महलों में रहने वाली राजकुमारी, कभी भी उनका परिश्रम से सामना नहीं हुआ था। और जब वो थोड़ी सी दूर चली तब उन्होंने श्री राम से कहा कि अब हमें वो घास फूस की कुटिया कहाँ बनानी है। यानी जब उन्होंने सुना कि हमें वन में रहेंगे तो वन में रहने पर हमें क्या करना होगा, घास फूस की कुटिया बना करके और वहां पर रहना होगा। तब तो उन्होंने तुलसीदास ने क्या लिखा है कि पूरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दिये मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जन की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कितवे। अर्थात कवितावली में इतने अंश हैं, आप कवितावली जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। कवितावली तो यूं कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे लिए एक साहित्य की बहुत अच्छी विधा है। गीतावली जिसके पद हम आज पढ़ेंगे। विनय पत्रिका उन्होंने कब लिखा था, यानी 278 या 279 पद है, लगभग 278 279, 278 से लेकर के कोई 279 बताते हैं, कोई 278 बताते हैं। तो इतने पद है विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका कब लिखी गई थी? विनय पत्रिका तब लिखी गई थी जब तुलसीदास को यह मालूम हो गया था कि अब मैं मरणासन अवस्था में हूं, यानी अब मेरा जो समय है वो निकट आ गया है। तो यूं कह सकते हैं कि जब वो 80 पार कर गए थे तब उन्होंने श्री भगवान को, श्री राम को विनय की चिट्ठियां लिख रहे थे कि अब मैं आ रहा हूं। भगवान श्री राम का वर्णन भी उन्होंने बहुत सारी जगह विनय पत्रिका में कहा है। और मतलब बहुत सारी जगह विनय पत्रिका की बहुत सारी बातें, ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए विनय पत्रिका में आप जब विनय पत्रिका पढ़ें तो उसे देखें। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण की गीतावली लिखा है। दोहावली इन्होंने तुलसीदास ने बहुत जगह लिखा है। तुलसीदास जी ने बहुत जगह दोहावली में, एक जगह क्या लिखा हुआ है, एक जगह ये लिखा हुआ है कि एक जगह तुलसीदास जी की परीक्षा हो रही थी। अर्थात जब एक ये किंवदंती है या हालांकि दंत कथा है, बताई जाती है कि इधर से क्या हुआ, कोई लाश गुजर रही थी, यानी कोई अर्थी आ रही थी, और पीछे उस समय का समय था जिसमें औरत को पीछे सती होना होता था, और वह औरत अपने पति के साथ जलने के जा रही थी, यानी सती होने जा रही थी। और तब जब ये स्वामी जी उधर से आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम करने पर उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आदेश दे दिया या आशीर्वाद दे दिया। ये आदेश सुनकर के उन्होंने कहा, उस औरत ने क्या कहा था कि पति हमारे चल गए हम चलने को तैयार, तुलसी तेरे वचन का होसी क्या खुमार। अर्थात तुम्हारे जो वचन है इन वचनों का क्या होगा।
तब तुलसीदास जी की आंखें खुली, अरे मैंने बहुत गलत कर दिया। तब ये कहा जाता है कि तुलसी मुआ मंगाविया, मुआ मतलब मुर्दा, तुलसी मुआ मंगाविया और मस्तक दरिया हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। ये कहकर के जब उन्होंने हाथ रखा तो ये कहा जाता है कि वो लाश भी जिंदा हो गई। ऐसी किंवदंतियां भी बहुत सारी प्रसिद्ध है। रामलला नहछू छोटे बालक का वर्णन है। जानकी मंगल में जानकी का अर्थात श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन है। बरवे रामायण में बरवे पदों की रचना की थी। और ये कहा जाता है कि ये जो बरवे पदों की रचना है ये बिहारी के कहने पर की थी, ऐसा सुनने में आता है। पार्वती मंगल है, उसमें शिव पार्वती का विवाह है। वैराग्य संदीपनी में इन्होंने बहुत ही वैराग्य से संबंध लिखा है। रामाज्ञा प्रश्न जब आप देखेंगे, रामाज्ञा प्रश्न में क्या है, रामाज्ञा प्रश्न में एक इस प्रकार की एक बनी हुई है, अर्थात चौकड़िया बनी हुई है इस प्रकार, जिसमें ऐसे खंड है, इसमें 18-21 खंड है और उनमें एक एक अक्षर लिखा हुआ है। जब भी कहीं अपन जैसे मान लो जा रहे होते हैं कि मुझे आज फलां काम करने के लिए जाना है, आंख बंद करके उन पर अंगुली रखी, अंगुली रख करके 9 अक्षर गिन करके और उन अक्षरों को उतार लिया, तो उसमें जब जो एक चौपाई बन जाती है और वो चौपाई बनी हुई थी, उस चौपाई का उत्तर भी उसमें दिया हुआ होता है। तो उसमें लिखा हुआ जैसे बहुत सारी चौपाई जब आप देखेंगे रामचरितमानस में, रामाज्ञा प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तुलसीदास लोकमंगल की साधना के कवि है, उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। समन्वय अर्थात इन्होंने जब तुलसीदास का अवतरण हुआ था, यूं कह सकते हैं कि जब तुलसीदास इस जगत में थे तो उस समय निर्गुण और सगुण दो पंथ है वो बहुत अधिक मतभेदों से भरा हुआ था। उनका समन्वय करना अर्थात उनको मिलाना तुलसीदास जी ये कहा करते थे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण और सगुण में अर्थात निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, व्यक्ति जैसे मानता है वैसे ही ईश्वर उसे स्वीकार कर लेता है। तो समन्वय की भावना भी देखने को मिलती, कोऑर्डिनेटर भी थे। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव था, जीवन का अनुभव बहुत था। संस्कृत, ब्रज और अवधी भाषा पर उनका समान अधिकार था और अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। जैसे ये कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये ब्रज में लिखी हुई है। अवधी में इनकी एक ही रचना है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचना, भाषा की विविधता अर्थात छंदों का अजायब घर है, यूं कह सकते हैं कि, और काव्य की जितनी विधाएं होनी चाहिए वो सारी विधाएं हैं। तुलसीदास का परिचय आपको इतना ही याद करना है। इसके अलावा देखिए आज जो हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम, भरत राम का प्रेम, इसमें क्या है, प्रस्तुत चौपाई दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। और इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। राम वन को गमन क्यों गए आपको पता है, आप जानते हैं कि राम वन में क्यों गए, क्योंकि जब उन्होंने सीता से विवाह कर लिया था और जब राजा दशरथ है वो उन्हें राज्य सौंपने वाले थे, तभी भरत की मां कैकेयी जो थी उन्होंने कहा कि आप मुझे वो 2 वचन दीजिए। एक समय वचन कब दिया था राजा दशरथ? जब युद्ध में घायल हो गए थे, और युद्ध में घायल होने पर उन राजा दशरथ की जान बचाने के एवज में राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दे रखे थे और वो सुरक्षित रखे गए थे। तब उन्होंने कहा कि आज मुझे मौका है, आज मुझे दीजिए, वो वरदान दीजिए। और वो वरदान वो क्या मांगती है कि पहला तो यही है कि मेरे भरत को यहाँ का राज्य मिलना चाहिए, दूसरा यह है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास यहां से हो जाना चाहिए। और दोनों बातें दशरथ के अर्थात दशरथ के राजा दशरथ के लिए संभव नहीं थी। तब उन्होंने बहुत अधिक गहरे चोटिल हो गए थे, हृदय को आघात लगा था। लेकिन जब श्री राम को पता चला तो उन्होंने सहर्ष अपनी मां के वचनों का पालन करने के लिए, पिता के वचनों का पालन करने के लिए, पिता के वचनों का मान रखने के लिए उन्होंने अयोध्या को सहर्ष छोड़ दिया और वन को रहने को तैयार हो गए। लेकिन जब भरत वहां पर आए तो भरत ने देखा कि श्री राम के सिवा यहाँ किसी को शासन नहीं होना चाहिए। यानी यहां से हम ये सीखते हैं कि जिसका हक हो उसी को मिलना चाहिए। इस रामचरितमानस से कि बड़ा भाई है
उत्तराधिकारी वही होना चाहिए। दूसरी बात, राम योग्य हैं तो उन्हें मिलना ही चाहिए। भरत भावुक हृदय से ये बताते हैं कि राम का उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम है। बचपन से भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। और वो कहते हैं कि प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका, माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य सभी माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी बहुत अधिक दुखी थे। आइए हम एक पहला पद तो इसका पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या है, पहला पद पढ़ेंगे, फिर यहां तक जितना अपन ने पढ़ा है उन सबके प्रश्न भी आपसे करेंगे। तो देखिए, ये जो पहली जो चौपाई है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा, यानी जब भी हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रसंग लेना होता है। क्या लेना होता है? प्रसंग लेना होता है। प्रसंग के बाद में व्याख्या करनी होती है, व्याख्या के बाद में विशेष लिखना होता है। तो प्रसंग हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कविकुल शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस की अयोध्या कांड से भरत राम प्रेम अंश से लिया गया है। और इसमें राम और तुलसी ने भरत और राम के प्रेम का मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद में आपकी व्याख्या देखनी है, तो व्याख्या से पहले थोड़ा सा अपन इनके जो कठिन शब्द है उन पर देख लीजिए। पुलकी, पुलकी का अर्थ होता है रोमांचित। क्या अर्थ होता है? रोमांचित या खुश। शरीर सबावे ठाडे, ठाडे का अर्थ होता है खड़े। ठाडे का अर्थ क्या होता है? खड़े। नीरज नयन, नीरज का अर्थ होता है कमल। नयन, नयन यानी नेत्र, नेह यानी प्रेम। जल बाढ़े अर्थात बहे। कबहु मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूं मैं कहा। मैं जानऊ निजनाथ सुबह। निजनाथ का मतलब यहाँ पर भगवान श्री राम है। अपराधी पर कोह नहीं, कोह का अर्थ होता है क्रोध। क्या अर्थ होता है? क्रोध। मोप्र कृपा स्नेह विषय की, विषय की अर्थ होता है विशेष। क्या अर्थ है? विशेष। खेलत खुनिश, खुनिश का अर्थ होता है नाराजगी या अप्रसन्नता। कबहू न देखी। शिशुपन, शिशुपन का अर्थ होता है बचपन। क्या अर्थ होता है? बचपन। परिहरे, परिहरे मतलब त्यागना, छोड़ देना। संगु यानी संग। कबहू न कीन मून, मोर मन भंगू, मन भंग करना अर्थात नाराज करना, नाराज नहीं। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूं खेल, हारे हूं मतलब हार जाते, खेल जिताओ, जिताओ मतलब जिता दे, जिताए हुए मोही मुझे। अब देखिए व्याख्या है। व्याख्या में यहां इधर बड़ी सभा में भरत खड़े हैं और अब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के अपने नीरज नयन, कमल रूपी नेत्रों में अश्रुधारा बहाते हुए भगवान श्री राम के स्वभाव का वर्णन करते हुए भरत कहते हैं कि कब कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, अहिते अहितिक कहूं में कहा। अर्थात मैं भगवान श्री राम के बारे में और अधिक क्या कहूं, क्योंकि कहब मोर अर्थात मुझसे ज्यादा तो गुरु वशिष्ठ ने कह दिया है, गुरु वशिष्ठ ने बता दिया है। अहिते अधिक कहूं में कहा, अर्थात इससे अधिक और क्या कहूं। गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, इससे अधिक और मैं क्या कहूं। लेकिन मैं जानू निजनाथ सुबह, मैं भगवान श्री राम मेरे स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूं। अपराधी पर कोहन काहू, उन्होंने किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया है। अपराधी पर कोहन काहू मतलब अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया है। मोप्र कृपा स्नेह विषय की, और मेरे ऊपर तो मेरे बड़े भैया श्री राम की विशेष कृपा रही है, अर्थात विशेष प्रेम रहा है। खेलत खुनिश न कबहू देखी, खेल में भी कभी भी इन्होंने मुझसे नाराजगी नहीं जताई, अर्थात मैंने अप्रसन्न नहीं देखा। शिशु पर ते परिहरउन संगु, और बचपन से ही मैं इनके साथ रहा हूं, इनका साथ मैंने नहीं छोड़ा है। कबहुन कीन मोर मन भंगू, बचपन से मैं इनके साथ रह रहा हूं, कभी भी मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा है और इन्होंने मेरे मन को भंग नहीं किया, अर्थात मुझे अप्रसन्न नहीं किया है, मुझे सदा इन्होंने प्रसन्न रखा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूं खेल जीताऊ, मैं प्रभु श्री राम की रीति को अच्छी तरह से जानता हूं कि वो मुझे हारे हुए को खेल खेल में जिता देते थे, अर्थात वो मुझसे
अर्थात मैं अगर खेल में हार भी जाता था तो भी वो मुझे जिता देते थे। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बे। भरत जी आगे कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम के सामने कुछ नहीं कहा। महू मैं, स्नेह संकोच बस अर्थात इनकी प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर के भगवान श्री राम के सामने एक भी वचन नहीं कहा है। दर्शन तृपितन आज सुलगी प्रेम पियासे ने, लेकिन प्रेम के प्यास से मेरे नेत्र आज भी भगवान श्री राम के दर्शनों से कभी तृप्त नहीं हुए हैं। अर्थात नेत्रों को यही लगता है कि मैं भगवान श्री राम को देखता रहूं, इनके दर्शन करता रहूं। ये तो हुआ व्याख्या हो गई। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष देखिए, शरीर सवा यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अलंकार में देखिए नीरज नयन जो है इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और भी देखिए इसमें निजनाथ सुबहु, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। खेलत कुनिश, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भी इसमें जैसे स्नेह सकोच, यानी स्नेह सकोच में भी क्या है? ये स्नेह सकोच, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भाषा अवधि है। कौन सी भाषा है? अवधि है। शांत रस है और माधुर्य गुण है। इसमें कौन सा है? शांत रस है, माधुर्य गुण है। चौपाई और दोहा छंद में रचना लिखी गई है। चौपाई और दोहा छंद में रचना लिखी गई है। बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि ये चौपाई आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और इसके प्रश्न कौन कौन से बनते हैं देख लीजिए। जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले देखिए प्रश्न कौन सा बनता है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न आपको देखने हैं कौन से प्रश्न आपके लिए बनते हैं। प्रश्न बन रहे हैं, पहला प्रश्न बन रहा है आपके, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ? 1532 ईस्वी में। और कहां हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? 1574 ईस्वी में। कब प्रारंभ की थी? 1574 ईस्वी में। और अगर विक्रम संवत लिखो तो 1631 विक्रम संवत लिख सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है? अभी अपन ने पढ़ा है 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं में से किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 रचनाओं के नाम आप लिखेंगे। एक तो रामचरितमानस हो गया, एक तो रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहच्छू, यानी ये 12 है, इनमें से 4 ही लिखनी है। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी में? अवधी। नीरज नयन नेह जलबाटे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें रूपक है। रूपक है, अनुप्रास भी है, क्योंकि न की आवृत्ति हो रही है। भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम के स्वभाव के बारे में क्या? ये इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम के स्वभाव के बारे में क्या कहा? भरत ने स्वभाव के बारे में कहा कि जितना मैं जानता हूं उससे अधिक भी हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने बता दिया है। और मेरे स्वामी श्री राम के बारे में क्या कहूं कि वे कभी भी किसी पर क्रोधी नहीं हुए हैं, अर्थात इन्होंने कभी क्रोध नहीं दिखाया है। अपराधी पर भी इन्होंने कभी क्रोध नहीं दिखाया है। इसके अतिरिक्त मैं बचपन से इनके साथ रहा हूं, इन्होंने मेरे साथ कभी भी मुझे नाराज नहीं किया, इन्होंने कभी भी मुझे नाराज नहीं किया है। और जब मैं हार जाता था तब भी मुझे ये जिता देते थे, अर्थात भगवान श्री राम का मेरे ऊपर एक विशेष स्नेह रहा है। इसके बारे में ये बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? और वो था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। ये उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। और भी कई किंवदंतियां मैंने आपको बताई है, तो वो बीच बीच में आई हुई किंवदंतियां हैं। आपको अच्छी तरह से इनका
जो परिचय है वो याद करना है और इसकी व्याख्या याद करनी है। व्याख्या के साथ साथ ये प्रश्न जो आपको दिए हुए हैं ये अपनी कॉपी में करने हैं, करके और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दूसरा भाग आएगा, फिर तीसरा भाग आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।